But currently, the state which we are targeting is not Himachal right now. इतना माइंड ब्लोइंग सीन है ना अभी। यहाँ से हम लोग की एक्चुअल पहाड़ वाली ड्राइव शुरू हो रही है। सो जैसे ही पहाड़ दिखे वैसे अंदर से एक अलग, तो यहाँ पे एक जगह रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है। इतने खराब रास्ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहाँ सपने होते हैं सच, वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स। आई नो मैं पिछले पूरे एक हफ्ते से गायब हूँ क्योंकि मैं अभी पुणे में नहीं हूँ। आई एम लिटरली आउट ऑफ पुणे एंड बीच में 2 दिन तबीयत भी खराब थी एंड देन उसके अलावा आई हैड अ फैमिली फंक्शन एंड अ लॉट ऑफ ऑन गोइंग थिंग्स बिकॉज ऑफ विच मैं कैमरा उठा ही नहीं पाया। आई एम इनटू अ कंप्लीट डिफरेंट सिटी एंड वेयर आई एम करंटली इन the capital of India, near to the capital of India. I am in NCR. फिलहाल हम लोग नोएडा में हैं। From the past few days हम लोग दिल्ली NCR के ही चक्कर काट रहे हैं। So this is where we are at the moment. But अगर आप दिल्ली NCR में हो और अगर एक लॉन्ग वीकेंड है तो does it become obvious that आप पहाड़ों की तरफ जाओ? So that's what we are doing. So we have just begun our journey towards पहाड़। कहाँ पे क्या मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के ऑलमोस्ट 5:30, तो 5:45 इनफैक्ट। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड आई एम विथ माई एंटायर फैमिली। सो आई एम ड्राइविंग ए बलेनो। आगे TUV 300 चल रही है, 3-4 लोग उसके अंदर हैं। But we are heading towards one of most desirable and beautiful destinations and really looking forward to this trip. 2-3 साल से हम लोग प्लान कर रहे थे कि सबके साथ चलेंगे, but somehow we were not able to make it क्योंकि लिखा था इस बार जाना, लिखा था, इसलिए हम लोग इस बार जा रहे हैं। हम लोग जस्ट अभी मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर आए हैं एंड यहाँ से हम लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं वो तो मैंने अभी बताया भी नहीं। आगे जाके कुछ चीज़ें बताऊंगा क्योंकि 2-3 चीज़ें प्लान की, उसमें से कहाँ जा सकते हैं, कौन सी जगह पे हम लोग एक्चुअल में पहुँच सकते हैं, वो तो थोड़ा टाइम के साथ ही पता चलेगा। बट करंटली द स्टेट विच वी आर टारगेटिंग इज़ नॉट हिमाचल राइट नाउ, वेयर वी आर गोइंग इज़ एक्चुअली उत्तराखंड। सो दोनों गाड़ियाँ उत्तराखंड की तरफ रवाना हुई है अभी के लिए। वी हैव 2 to 3 डेस्टिनेशंस इन माइंड। देखते हैं हम लोग कब तक कहाँ पहुँचते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट दिस इज़ व्हाट वी हैव डिसाइडेड। सो वेरी एक्साइटेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप। सेकेंड, द बेस्ट थिंग इज के फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स उत्तराखंड। मैं आज तक उत्तराखंड गया नहीं हूँ। So that is also one real exciting thing that I'm going to do. I'm going to visit one place for the very first time in my life. So यार, आप अगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको पता ही होगा उस जगह को देखने का आपका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट अलग ही होता है। भले आप पहले वहाँ पे जा चुके हो, कुछ भी हो, बट स्टिल। सो just started and let's continue our journey to Uttarakhand. This is one of the best parts of starting your trip early in the morning. जब आप लोग को when you're on the go on the highway और उस टाइम पे जो हल्की सी सनलाइट होना शुरू होती है ना, मतलब अभी भी हाईवे की लाइट्स ऑन है और धीरे धीरे सन बाहर निकलना शुरू हुआ है। सो यू कैन सी दैट रेज ऑफ द सन कमिंग इन एंड देन हल्के से धीरे धीरे, मैं धूप की बात नहीं कर रहा, बट ये जो डस्क और डॉन वाली जो फीलिंग होती है ना, इट इज़ जस्ट सो इनक्रेडिबल। एंड इसी के साथ हम लोग उस वाले रास्ते पे चढ़ चुके हैं। वी आर ऑन दैट हाईवे विच कनेक्ट्स UK to UP, व्हेन आई से UK उत्तराखंड। सो अभी हम लोग उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं। हम लोग ने 2-3 डेस्टिनेशंस फाइनल किए हैं। सो उसमें से एक मुक्तेश्वर करके जगह है। सो हम लोग अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मुक्तेश्वर। बीच में एक पिट स्टॉप भी लेंगे। एक बहुत डिजायरेबल जगह है। इट्स मोर ऑफ लाइक अ रिलीजियस प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी सेलिब्रिटीज एंड आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दैट प्लेस। सो बहुत टाइम से ऐसा मन के अंदर चल रहा था कि कभी मौका मिला तो उस जगह पे जाएंगे एंड आई बिलीव टुडे इज दैट डे। सो पहले हम लोग का वहाँ पे एक पिट स्टॉप लेंगे एंड उसके बाद वी विल हेड टुवर्ड्स मुक्तेश्वर। वहाँ पे वी हैव बुक्ड अ प्रॉपर्टी। इट्स लाइक एन Airbnb जहाँ पे एंटायर फैमिली कैन स्टे टुगेदर एंड ऑल ऑफ अस कैन हैव फन। बट
राइट नाउ वी आर एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल ड्राइव एंड जैसे आप लोग देख रहे हैं इतनी प्यारी सन रेज धीरे धीरे से बाहर निकल रही है ना, एंड इट इज जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। इतना माइंड ब्लोइंग सीन है ना अभी। ये सामने जो आप लोग को येलो डॉट दिख रहा है ना, दैट्स द सन, एंड अभी सनराइज होने की तैयारी है। So the scene is so mind blowing, I cannot tell you, and it is just getting better and better यार। और the moment you leave from Delhi NCR का एरिया छोड़ के आप जैसे ही हाईवे टच करके when you are heading towards पहाड़, I just cannot emphasize enough कि यहाँ के रोड्स इतने प्यारे हैं, इतने mind blowing and इतने underrated रोड्स हैं। एंड of course with the roads साइड के ऊपर लैंडस्केप्स भी इतने प्यारे हैं ना, जैसे यहाँ पे हमारे साइड पे एकदम फार्म चल रहा है। अभी थार होती ना तो हम लोग एकदम हाइट पे बैठे होते तो हम लोग को आसपास के नज़ारे एकदम क्लियरली दिखाई देते। बट अभी भी अगर आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे साइड पे हर जगह पे साइड पे फार्म्स है, पेड़ है, ग्रीनरी है, एंड अलॉन्ग विद दोज लैंडस्केप्स देयर आर दिस ब्यूटीफुल रोड्स जिसके आसपास प्रॉपर बैरिकेडेड रोड्स है ये। सो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बीच में नहीं घुस सकती, कहीं पे आपको स्ट्रे कैटल्स नहीं मिलती, एंड दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड द क्वालिटी ऑफ रोड्स इज इनक्रेडिबल, एंड एट द मोमेंट इट इज सीनिक एज वेल। तो इतना मजा आ रहा है ना इस वाले रोड के ऊपर ड्राइव करने का। इन 2020 वी वेंट टू शिमला इन मनाली, एंड एट दैट टाइम भी हम लोग ने यही वाले रोड्स क्रॉस करके हम लोग पहाड़ की तरफ गए थे। उस टाइम पे भी यार the quality of roads was just so incredible, and अभी जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है एंड रोड का डेवलपमेंट चल रहा है भाई, पहाड़ों की एक्सेसिबिलिटी तो दिन भर दिन और इजी होती जा रही है। एंड जस्ट लुक एट दिस सीन, इट्स so marvelous, it is so marvelous. This I can bet on this that this is one of the best sunrises that I've ever seen in my life, and I'm just loving it. ये जो नदी हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम लोग गंगा मैया को क्रॉस कर रहे हैं। सो फिलहाल वी आर क्रॉसिंग गढ़गंगा। इस जगह को मिनी हरिद्वार बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक एग्जैक्टली छोटा सा मंदिर है जो हरिद्वार में जो मंदिर है उसका रेप्लिका है, एंड गंगा भी यहाँ से गुजरती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर रिलीजियस डेस्टिनेशंस, एंड बट हम लोग यहाँ पे रुके नहीं बिकॉज हमारी जर्नी थोड़ी सी लंबी है। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एंड देन हम लोग नैनीताल की तरफ जा रहे हैं, एंड देन नैनीताल के बाद हम लोग मुक्तेश्वर की तरफ जाएंगे। आई गेस नैनीताल से 1-1.5 घंटे का रास्ता और है। सन थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, हल्की हल्की सी धूप होने लगी है, एंड देन हम लोग जब से निकले तब से कंटिन्यूसली हम लोग चल ही रहे, हम लोग ने एक भी ब्रेक नहीं लिया। तो भी आगे जाके कहीं पे कुछ खाने पीने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि यार अब हल्की सी भूख लग रही है। क्या आपके साथ भी यही होता है? ये आज का हम लोग का तीसरा या चौथा टोल है, और जिस लाइन में हम लोग लगते हैं ना वही लाइन अटकती है, उसके अलावा की सारी लाइनें चलती रहती है। हर बार यही होता है टोल पे हमारे साथ। एनीवे बीच में मैकडी पे एक ब्रेक ले लिया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो हल्की फुल्की सी पेट पूजा कर ली, बहुत ज़रूरी थी। एक चाय पी ली, थोड़ी सी कॉफ़ी भी पी ली मैंने, थोड़ा मिक्स कर लिया आज, एंड देन अब यहाँ से निकल के हम लोग हमारी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। बस ये टोल खुल नहीं रहा, क्या करें, खुल गया। और ऑलमोस्ट 9:35 हो चुके हैं, एंड हम लोगों ने अभी रामपुर करके एक गांव है वो हमने अभी पीछे जस्ट क्रॉस किया। तो वो क्रॉस करके यहाँ पे एक वॉशरूम ब्रेक के लिए रुक गए, और ये टीयूवी के अंदर डीजल भी डलवाना था तो वो भी डलवाने के लिए यहाँ पे रुक गए। सो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड लाइक 40% ऑफ द रूट। बीच में हल्का सा रामपुर के आसपास थोड़ा सा पैच आया था जो बहुत ही बुरा था, बट देन अगेन यहाँ पे पूरा कंक्रीट का रोड है। सो ओवरऑल रोड्स आर वेरी नाइस, द ड्राइव इज़ वेरी गुड, एंड वी ऑल आर एंजॉइंग। मस्त मस्ती वाले गाने चल रहे हैं। हल्की हल्की सी धूप अब शुरू हुई है, ये चुभने वाली धूप है क्योंकि अब 9:30 हो चुके हैं ना, बट देन कुछ टाइम के बाद जैसे ही पहाड़ शुरू होंगे वैसे धूप और कम होगी और मीठी मीठी वाली ठंड होगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ज़्यादा ठंड हो अभी, बिकॉज वो वाला पीरियड ऑफ द ईयर नहीं है, बट देन रिलेटिवली थोड़ी सी डिसेंट ठंड तो होनी चाहिए। सो लेट्स सी।
एंड छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं, वॉशरूम जाते हैं एंड देन फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और ये जिस हिसाब से आगे ग्रीनरी दिख रही है उस हिसाब से इट इज़ क्वाइट सर्टन दैट वी हैव एंटर्ड उत्तराखंड। सो उत्तराखंड तो एक्चुअली थोड़े पहले ही हम लोग एंटर कर चुके थे, बट यहाँ पे हम लोग ने नैनीताल वाला रोड टच कर लिया है। जैसे ही नैनीताल वाला रोड टच किया, सिंगल लेन रोड है, थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, बट दैट्स फाइन, इट्स लिटरली बिटवीन द जंगल। सो बहुत सारे बंदर यहाँ पे दिख रहे हैं आसपास में, कुछ गौ माता वगैरह भी है एंड लाइक प्रॉपरली हम लोग एकदम फॉरेस्ट के बीच में से ये वाला रास्ता क्रॉस कर रहे हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। 10:30 बज रहे हैं एंड 10:30 के हिसाब से द वेदर इज ओके एंड as I just said it was lush green in the middle of the forest and there comes the traffic. So there is a legitimate reason why traffic is there because रास्ते में भी हम लोग को बहुत सारी यूपी की गाड़ियाँ, HR की गाड़ियाँ, DL की गाड़ियाँ दिखी है, क्योंकि यार लॉन्ग वीकेंड है तो सब लोग कुछ ना कुछ करने के लिए पीपल आर ट्रैवलिंग। द बेस्ट पार्ट इसके थर्सडे को कोई ईद थी, फ्राइडे को एक दिन बीच में खाली आ गया, सैटरडे संडे मंडे को वापस से छुट्टी है 2 अक्टूबर की। सो इट्स लाइक अ लॉन्ग वीकेंड, सो दैट इज द रीजन एवरीवन इज ट्रैवलिंग। और ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके हैं, हम लोग हल्द्वानी सिटी क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा खासा ट्रैफिक लगा है यहाँ पे ऑब्वियसली, सिटी क्रॉस करने में तो ये होता ही है, चाहे पुणे हो या हल्द्वानी। एंड ये दिस इज लाइक लिटरली द फर्स्ट ग्लांस ऑफ पहाड़। यहाँ पे आपको कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा होगा, बट अगर आप ऐसे सामने देखेंगे तो यहाँ से हम लोग की एक्चुअल पहाड़ वाली ड्राइव शुरू हो रही है। सो जैसे ही पहाड़ दिखे वैसे अंदर से एक अलग लेवल की, मतलब थोड़ी सी थकान थी, थोड़ी सी नींद आ रही थी, हल्का सा बोर हो रहे थे। द मोमेंट पहला पहाड़ दिखा, एक्साइटमेंट लेवल एकदम चेंज हो गया। जैसे ही पहाड़ पे आ गए ना, वैसे इट फील्स लाइक होम। I swear it really does not matter what vehicle you are driving, but the moment आप पहाड़ पे चढ़ते हो ना, the fun and the pleasure of driving is at the next level. तो यहाँ पे हम लोग ने बीच में एक जगह पे थोड़ा सा खाना खाने के लिए रुके थे, वो क्रॉस करके हम लोग सीधा अभी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये साइड पे नज़ारे देख रहे हो, so magnificent। एंड जैसे ही पहाड़ आया सबकी थकान गायब, सब एकदम अलर्ट हो गए। And then the fun of driving and the pleasure of driving is here now. And ये वाले यार रोड्स भी थोड़े से, ये वाली चढ़ाई भी थोड़ी सी अच्छी है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि थोड़ा बहुत चढ़ाई है, इट्स लाइक हम लोग कॉन्स्टेंटली हम लोग हाइट के ऊपर जा रहे हैं एंड देन वी आर एक्वायरिंग हाइट। सो इट्स रियली नाइस। ऑन टॉप ऑफ दैट टर्न्स बेंड्स अच्छे हैं, रोड्स आर नाइस, थोड़े बहुत खड्डे हैं बट दैट्स ओके, ऐसे कोई पॉट होल्स वगैरह नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ग्रीनरी इज एट इट्स पीक। सो आई हैव ऑलवेज हर्ड कि उत्तराखंड में बहुत ग्रीनरी है, यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, एंड उत्तराखंड हैज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉरेस्ट दैट एग्जिस्ट इन मैनकाइंड। सो फाइनली वी आर गेटिंग टू विटनेस इट एंड इट इज अमेजिंग। यार यहाँ पे रास्तों की हालत थोड़ी सी खस्ता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक जगह रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है और हम उसी वाले रास्ते के ऊपर से गाड़ियाँ लेके गुजर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मामला है यार अभी यहाँ पे। सो हम लोग भीमताल क्रॉस करके अभी आगे जा रहे हैं एंड यहाँ पे रास्ते ऐसे ही थोड़े से ऊबड़ खाबड़ हैं, बीच में थोड़े से वापस अच्छे हो जाते हैं, बट कर्व्स ख़त्म नहीं हो रहे, लाइक कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम वाले कर्व्स है एंड देन एक तरफ पूरी खाई है। तो थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और अगर दो गाड़ियाँ आमने सामने आ जाए तो आपको अपनी स्पीड तोड़नी ही पड़ती है। तो ये थोड़ा केयरफुल होकर यहाँ पे ड्राइव करना पड़ रहा है, बट ऑल इन ऑल इट्स फन। बस खाली रास्ते पतले हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल जब सामने से व्हीकल्स आते हैं तब। वैसे ही अभी हम लोग रैंडमली बात कर रहे थे तो तब पता चला, वी केम टू नो अबाउट अ फ्यू थिंग्स, जैसे नैनीताल क्यों, भीमताल क्यों। सो ताल का मतलब होता है लेक। नाउ वहाँ पे नैनी माता का मंदिर है एंड बिकॉज ऑफ दैट उस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। सिमिलरली
Bhimtal has its own story, and I guess there are 7 other places which are named after Tals in Uttarakhand. If I am not wrong, correct me if I am wrong. अगर आपको कुछ ज़्यादा या कम पता है, या फिर मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ कमेंट्स करके सही चीज़ बताइएगा. बट दिस इज़ व्हाट द नॉलेज दैट आई हैव और वी हैव रादर फॉर दिस प्लेस. सो वही है, दिस इज ऑल इन ऑल अबाउट Bhimtal, and right now we are heading towards our destination, covering this beautiful mountain roads. पिछले 40-45 मिनट से हम लोग कॉन्स्टेंटली ऐसे ही रोड से जा रहे हैं. इतने खराब रास्ते हैं. एट द बिगनिंग ऑफ द ट्रिप जैसे मैंने बताया कि कितने मस्त रोड से, दिस इज एग्जैक्टली एडवर्स ऑपोजिट. तो वही है यार. बट वी आर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन, तो मोस्टली 10 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे. एंड नज़ारे यहाँ के अच्छे हैं, बट वही है कि हल्की सी धूप अभी चुभ रही है. तो वो थोड़ा वेदर तो शाम को ही मस्त एकदम सुहाना मौसम होगा, बट अभी के लिए मस्त बादल है, हल्की सी धूप है, एंड आसपास में मस्त वाली ग्रीनरी है. थकान भी अच्छी खासी हो गई यार, जाके सो ही जाएंगे बस 10 मिनट में. लेट्स रीच टू आवर डेस्टिनेशन. फिर आपको जाके दिखाता हूँ वहाँ के नज़ारे. 3:15 बजे और हम लोग 10 मिनट पहले पहुँचे हैं. यहाँ पे बलेनो लगा दी है, यहाँ पे टीवी लगा दी है, एंड यहाँ से नीचे जो दिख रही है, दिस इज़ द एंटायर प्रॉपर्टी. ये पूरा टेरेस है, एंड देन नीचे वी हैव 3 रूम्स, एंड पूरे तीनों तरफ से ऐसे बालकनी है. सो बाकी नीचे के भी नज़ारे दिखाता हूँ. थोड़ा सा लास्ट में टायरिंग हो गया था, बिकॉज रास्ते पूरे ऐसे ग्रेवल वाले रास्ते थे. तो बट ठीक है यार, हर ट्रिप में सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता. कुछ तो हमेशा 19-20 होता ही है. एंड दिस इज़ नथिंग 19-20 भाई. ये पहाड़ वाले रास्ते, ये ऐसे ही होते हैं, और ये ऐसे ही होने चाहिए, तभी तो एडवेंचर बना रहता है. सो दिस इज़ वॉज आवर ओवरऑल जर्नी. थक गए हैं, चेक इन करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है. मैंने जो बताया था कि हम लोग एक रिलीजियस डेस्टिनेशन की और भी जाने का सोच रहे थे. सो वो हम लोग ने भी बाईपास किया, क्योंकि वो वाला जो रोड था ना, वो 1 घंटे लंबा दिखा रहा था. सो दैट वाज फ्रॉम के नीम करोली बाबा जो है ना, उनके आश्रम में हम लोग जाने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए. वापसी में देखते हैं, अगर वो हो पाता है तो, नहीं हो पाता है तो भी ठीक है. बट फिलहाल के लिए वी जस्ट वांट टू एंजॉय दिस नज़ारे. सो पास्ट में आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ quite a few hotels, resorts, and a lot of Airbnbs, but this is one exceptional and an amazing place that I have stayed in. दिखाता हूँ. This is the entrance, dining area. That's bedroom number 1. That's the kitchen area. यहाँ पे पूरा sitting area है. यहाँ पे we have the television. This is 1 bedroom. And then यहाँ पे एक और bedroom है. And then ये यहाँ का नज़ारा है. It is so spectacular. और जो 3 साइड वाली बालकनी में बता रहा था ना, तीनों 3 साइड बालकनी है. It's not like a balcony, but it's like a complete passage. So यहाँ से all the rooms and the entire property is surrounded by these passage. So ये passage से आपको पूरा ये वैली का व्यू आता है. There is no obstruction in between, nothing at all, कुछ नहीं है. No deforestation, कुछ भी आप लोग को यहाँ पे छोटी प्रॉपर्टीज दिखती है. ये सामने वाले पहाड़ पे तो कुछ है ही नहीं. It's proper forest. So it is magnificent. And this is the west direction, that's east, and then north and south. That's how it is placed. So बहुत ही lavish property है. जिसने भी बनाई है उसने बहुत दिल से बनाई है, जिसने मेंटेन की उसने बहुत दिल से मेंटेन की है. It's something to fall in love with. So that's gonna be our stay. That's how our journey was. So I hope आप लोग को आज की जर्नी अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी, please do like the video, share it to your family and friends. Make sure you comment with your thoughts below, and make sure you subscribe to the channel. Subscribing is very important. But सबसे important चीज़ है to live your dreams. Make sure you live your dreams. Living dreams.